नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज के पाठ 3 कवित और सवैया के कवि देव का जीवन परिचय। इससे पहले पाठ 1 और पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं। दोनों पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर इससे पहली वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब कवि देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव की प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। जीवन परिचय में सबसे प्रमुख जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु और रचनाएं होती है। तो कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इटावा में, और 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 के लगभग मानी जाती है। और प्रमुख काव्य रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। रस विलास, विलास विलास वाले सारे और एक काव्य रसायन। और इनकी मृत्यु 1767 में हुई। जन्म 1673 में और मृत्यु 1767 में हुई। इसमें बताया गया है कि कवि ने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में अपनी कविताओं का गान किया, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा संतोष उनके आश्रयदाता थे भोगीलाल जी। उनको सबसे ज़्यादा संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ। तब कवि को लगा कि हाँ, मेरी कविता के गुण ग्रहण करने वाले और उनको संतोष मिला कि उनकी कविता का सबसे ज़्यादा सम्मान उनका भोगीलाल के इसमें हुआ। और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ भी इन्होंने किया कविता का गायन। वो भी इनके आश्रयदाता थे, लेकिन इनको ज़्यादा सम्मान भोगीलाल के वहाँ प्राप्त हुआ। भोगीलाल ने इनकी कविता पर रीझ कर इनकी कविता उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने लाखों की संपत्ति इनकी कविता को सुनकर दान कर दी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है। देव कौन से काल के कवि है? तो रीतिकाल के कवि है। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। और रीतिकाल में जितनी भी कविताएं होती थी, सब में सबका संबंध दरबारी संस्कृति से था। दरबारों में रह के कवि दरबारी मतलब राजाओं के आश्रय में रह के कविता लिखते थे, या फिर किसी भी बड़े सामंत के आश्रय में रह के कविता लिखते थे। तो वहाँ पर दरबारी संस्कृति का चित्रण दरबार में रह के करते थे, तो वहाँ का चित्रण उनकी कविता में झलकता था। और इसलिए देव के कविताओं में भी मिलता है। लेकिन जब भी वो इस प्रभाव से मतलब दरबारी संस्कृति से बाहर निकले,
तो उसके अलावा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य को भी अच्छे आसान ढंग से प्रस्तुत किया है। और अलंकारिकता और श्रृंगारिता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। आगे जो हम पाठ पढ़ेंगे कवित्व और सेवैया देव कवि का लिखा हुआ, उसके बारे में यहाँ बता रखा है। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप का सौंदर्य वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो जो कवित्व सेवैया हम पढ़ेंगे उसमें जो पहला कवित्व है उसमें कृष्ण भगवान के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जो राजाओं का रूप सौंदर्य और जो श्रृंगार होता है उसका वर्णन कवि ने किया है पहले सवैये में। उससे उस युग का सामंती वैभव झलकता है। उस समय जो वैभव था सामंत वो वैभव इस सेवैये में झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। जो दूसरा कवि देव ने लिखा है उसमें उन्होंने बसंत को एक बालक के रूप में दर्शाया है। और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। तीसरे कवित्व में उन्होंने पूर्णिमा रात का वर्णन किया है और आकाश में जो चांद तारों और पूर्णिमा रात के चांद और तारों से जो आभा झलकती है उसका वर्णन किया है। उसके लिए उन्होंने उस चांदनी रात की कांति, चांदनी रात के प्रकाश, उसका वर्णन करने के लिए उन्होंने दूध में फेन रहता है वैसे पारदर्शी बिंब का प्रयोग किया है। इससे हमें पता चलता है कि देव कवि की काव्य कुशलता का परिचय हमें मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम कवित्व और सेवैया पार्ट 3 का व्याख्या सहित पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।